हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् जो भागवत है उसकी जो कथा थी वह राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के मुख से श्रवण की। एक दिन सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि महाराज, जो आचार है, आचार हुई प्रथमो धर्मा, जो पहला धर्म है मनुष्य का वह है सदाचारी रहना। यदि किसी कारणवश व्यक्ति आचारहीन हो जाए, महाराज ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे वह सदगति को प्राप्त हो। तो सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया वह मैं आपको सुनाता हूँ, इसलिए यह जो वीडियो है इसको अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जो कन्याकुज है उसमें एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही कर्मनिष्ठ था, अपना जो धर्म था उसको अपनाने वाला, वेद पढ़ने वाला और जो सद्गुण थे उनसे भरपूर था। जो राजमहल में थे नवरत्न, उनमें से एक रत्न था। रोजाना जो उपदेश था वह प्रजा को दिया करता था, ज्ञान का जो प्रचार था वह किया करता था। एक दिन क्या होता है कि अजामिल को सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा आ गई। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य अक्षय कारणी। जो ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा है वह सभी पुण्य को नष्ट करने वाली है। इसलिए जब राजसभा में जाने के लिए देरी हुई तो उसने एक छोटा मार्ग अपना लिया। वह मार्ग एक वन के माध्यम से जाता था। उस वन में एक वैश्या रहती थी। वैश्या के समागम को देख करके जो अजामिल का मन था वह भी विचलित हो गया और उसी वैश्या के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। जब देरी से वह राजमहल पहुंचा तो राजा ने कहा कि राजन, हे ब्राह्मण, यह जो सदाचार है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अनाचार रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकम जानती ब्राह्मणा ग्राम शूद्रा। जो ब्राह्मण अनाचार में लिप्त है वह उसको दान करने से जो दानी है वह नरक में जाता है और ब्राह्मण है जो वह गांव का शूर बनता है। जब तक आप आचारवान थे तब तक हम आपको पूजा किया करते थे। आज आप अपने आचार से गिर गए, क्योंकि यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवित्रे जना सजत प्रमाणं कुरुते लोकातमनुवर्तते। महाराज, जैसा जैसा आचार व्यवहार हमारे बड़े लोग करते हैं, जो छोटे हैं वह उनका अनुसरण किया करते हैं। जब आप ही आचार से हीन हो गए, आप ही हीनाचारी हो गए, तो लोगों को क्या उपदेश देंगे। जब तक आप आचार पर कायम थे, हम आपकी पूजा करते थे, हम आपकी आराधना करते थे, हम आपकी आज्ञा का पालन करते थे। आज आप आचारहीन हो गए, इसलिए हम आपको दंड देते हैं कि आप जो हमारा राज्य है इसको छोड़ करके चले जाए। अजामिल वहां से उस वैश्या के साथ उसी वन में निवास करने लगे। समय बीतता चला गया। जो अजामिल थे उनके 9 संतानें हो गई। अब क्या है, शास्त्र कहते हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्मा कल्प कोटि सतेरपि। जो सत कर्म है वह करोड़ों जन्म बीतने के बाद भी, करोड़ों वर्ष बीतने के बाद भी नष्ट बिना भोगे नष्ट नहीं होते। अब जो सत्कर्म थे उनका प्रादुर्भाव होना था, उनका जो समय था वह आना था। इसलिए क्या होता है कि एक जति अजामिल के यहाँ आ जाता। तो जति आता है। जति ने देखा कि यहाँ से जो नगर है, जो गांव है, वह बहुत दूरी पर है। जब तक मैं गांव में जाऊंगा तब तक अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं उत्तमा भास्करो बेटा मध्यमा गुप्त भास्करा अधमा तारको बेटा श्याम संध्या त्रिदामता। जो सूर्य रहते रहते संध्या की जाती है वह उत्तम फल देने वाली है। सूर्य छिपने के बाद
तारे उदय होने से पहले मध्यम फल देती है और तारे उदय होने के बाद जो संध्या करते हैं उसका कोई फल नहीं है। यदि ने सोचा यदि मैं नगर में जाऊंगा तब तक तो जो तारे हैं वह उदय हो जाएंगे, मुझे बहुत देर हो जाएगी, जो संध्या का दोष है वह मुझे न करने का जो दोष है वह मुझे लग जाएगा। इसलिए सामने जो अजामिल का घर था उसको देख करके वहां पर चले गए। जो अजामिल की पत्नी थी वैश्य, वह बाहर आई और आकर के जो अपना सारा वृत्तांत था वह सुना दिया कि महाराज हम जात के तो ब्राह्मण हैं लेकिन अनाचारी हैं, हम मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, अन्य जो ना करने योग्य कार्य हैं वह भी हम करते हैं। यदि इसके बाद भी आप हमारे घर का जलपान ग्रहण करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। साधु ने देखा कि जो अंदर की भावना है वह बड़ी ही निर्मल है। कहा कि देवी आप हाथ पैर धो करके मेरे लिए एक जल का लोटा ले आए, मैंने संध्या कर ली है। साधु ने संध्या की, जलपान किया। जो रात्रि थी वह भगवान के नाम की चर्चा में व्यतीत हो गई। सुबह हुई, प्रातः काल जो साधु थे वह विदा होने लगे तो जो साधु थे उनके पास आशीर्वाद होता है। उन्होंने कहा क्योंकि साधु का काम है दूसरों का उद्धार करना, तो अजामिल का भी उद्धार करना था। उन्होंने कहा कि अजामिल जो तुम्हारी पत्नी है वह गर्भवती है, उसके गर्भ में लड़का है, वह एक वचन ले ले कि जो लड़का है उसका नाम नारायण रखना है। अजामिल ने कहा कि ठीक है महाराज। साधु चले गए, समय बीता, बच्चा हुआ, उस बच्चे का नाम साधु के कहने के अनुसार अजामिल ने नारायण रख दिया। धीरे धीरे बालक बड़ा होता चला गया। जो पिता का प्रेम था वह छोटे बालक में अधिक होता है, इसलिए जो कोई कार्य करना था उसमें वह नारायण को बुलाते, नारायण यहाँ आओ, मेरे लिए जल लाओ। जो नारायण का नाम था, तुलसी अपने नाम को रीझ बजोजा कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम भले ही प्रेम में लिया जाए अथवा चिढ़ करके गुस्से में जब क्रोध में लिया जाए। जिस प्रकार अग्नि का कार्य जलाना है उसी प्रकार जो भगवान के नाम का कार्य है वह जो पाप है, अशुभ कर्म है, उनका नष्ट करना है। धीरे धीरे जो अजामिल का अंतकरण निर्मल होता चला। अब जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म ले लिया उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी। इसलिए जो अजामिल था उसकी मृत्यु का समय आया तो सामने क्या देखते हैं, प्राणों में पढ़ा था, ग्रंथों में देखा था कि जो जिसमें मरने का समय आता है तो यम के दूत उसे आत्मा को लेने के लिए आते हैं। उनकी आकृति रंग रूप देख करके अजामिल समझ गया कि अब मेरी जो मृत्यु है वह पास में है। अब अपने पुत्र को बुला रहे हैं क्योंकि जब के दूत पास में आ गए तो कहा कि पुत्र नारायण यहाँ आओ, पुत्र नारायण यहाँ आओ। थोड़ी देर हुई और जो यमदूत थे वह और पास में आ गए तो पुत्र सब तो भूल गए कि नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ। इतने में देखिए कि जो भगवान के पास थे वह भी आ गए। अब यमदूतों में और जो विष्णु के पास थे उनमें द्वंद्व युद्ध हो गया। यमदूत कहने लगे कि यह ब्राह्मण होकर के अनाचारी था, अनाचार में रत था, इसलिए यह नरक का भागी है। लेकिन जो विष्णु के पास थे वह कहने लगे अंतमता सुमता, जैसे व्यक्ति की अंत के समय में बुद्धि होती है उसी प्रकार उसकी गति होती है। और साथ में जो पार्षद थे उन्होंने कहा जीवन भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेता स्मृति यत् चरणारविंदम कृष्णाय नमन्ति यत् चिराय गदाभि तम आमयध्वम असतो कृत विष्णु। जो सिर एक बार भगवान के चरणों में नहीं झुकता,
जिस मन में भगवान के नाम का एक बार भी सिमरन नहीं आता, अथवा जो जीवा एक बार भी भगवान का नाम जाप नहीं करती, ऐसे धर्म से गिरे हुए लोगों को मेरे पास मत, वह जम के पास जाएगी। इसलिए ये अंत के समय में भगवान का नाम लेकर के जितने भी अपने शुभ कर्म थे, इसमें वह सारे के सारे नष्ट कर दिए। तो जो अजामिल था वह सारी बातें सुन रहा था। उसने देखा विष्णु और जो जम के दूत थे वह आपस में झगड़ रहे हैं, और अजामिल के मन में आया कि मुझे कितना उत्तम कुल मिला था, कितने अच्छा मेरे को वातावरण मिला, इतने सद्गुण होते हुए भी मैं अनाचार में आकर के उस परमात्मा के भजन को भूल गया। यदि हम पुत्र के मोह में आकर के मैंने इस परमात्मा को प्राप्त किया है, यदि यही मैं श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा के नाम का जाप करता तो मेरी कैसी गति होती। तो अजामिल के मन में ध्यान आता है कि जिस प्रकार यह जम के दूत और विष्णु के पार्षद लड़ रहे हैं, यह मेरे पुत्र के मुंह में आकर के जो एक बार उस परमात्मा के नाम का उच्चारण किया, मुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो यदि मैं यह श्रद्धा और प्रेम से अपने आचार व्यवहार से उस परमात्मा का स्मरण करता तो मुझे कैसी गति मिलती। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि उस परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप दिन भर में उतने पाप कर नहीं सकते जितने एक वाली का भगवान के नाम का अंतःकरण से उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, इस प्रकार की जो कथाएं हैं वह सुनने के लिए जो हमारा चैनल है कृष्ण ज्योति, इसको सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।